भारतीय इतिहास में अनेकों वीर महापुरुष हुए हैं जिनकी वीरता की कहानियां सुनते सुनते ही हम बड़े हुए हैं। इन्हीं वीर योद्धाओं में एक नाम है महाराणा प्रताप का। महाराणा प्रताप के नाम से भारतीय इतिहास गुंजायमान है। आज से 441 साल पहले एक भीषण युद्ध हुआ था जिसे हम सब हल्दी घाटी के युद्ध के रूप में जानते हैं। यह युद्ध इतिहास का सबसे चर्चित युद्ध रहा है जिसने पूरे विश्व को प्रभावित किया है। इस युद्ध के महानायक थे महाराणा प्रताप। एक बार अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन भारत के दौरे पर आ रहे थे तो उन्होंने अपनी माँ से पूछा, मैं आपके लिए भारत से क्या लेकर आऊं? तो उनकी माँ ने कहा था, भारत से तुम हल्दी घाटी की मिट्टी लेकर आना जिसे हजारों वीरों ने अपने रक्त से सिंचाता हूँ। हम सब महाराणा प्रताप की जीवनी से भली भांति परिचित है, लेकिन इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि प्रताप किन परिस्थितियों से गुजरकर इतिहास में अमर हुए हैं। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को मेवाड़ के कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ। महाराणा प्रताप के पिता मेवाड़ के राजा उदय सिंह और माता महारानी जयवंता बाई थी। प्रताप बचपन से ही वीर और साहसी प्रवृत्ति के थे। महाराणा प्रताप का कद 7.5 फीट एवं उनका वजन 110 किलोग्राम था। उनके सुरक्षा कवच का वजन 72 किलोग्राम था और भाले का वजन 80 किलोग्राम था। कवच, भाला, ढाल और तलवार आदि को मिलाएं तो वे युद्ध में 200 किलोग्राम से भी ज्यादा वजन उठाए लड़ते थे। वे युद्ध कला में इतने निपुण थे कि शत्रु को घोड़े सहित बीच से काट दिया करते थे। उस समय लगभग पूरे भारत में अकबर का साम्राज्य स्थापित हो चुका था। तब प्रताप ही अकेले ऐसे राजा थे जिन्होंने अकबर के सामने खड़े होने का साहस किया। वे जीवन भर संघर्ष करते रहे लेकिन कभी भी मुगलों के सामने झुके नहीं। अकबर ने महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार करवाने के लिए 4 बार शांति दूत भेजे ताकि वे वार्ता से प्रताप को अधीन कर सके। जलाल खान, कोरची, मानसिंह, भगवान दास और टोडरमल ने प्रताप को कई प्रलोभन दिए, लेकिन स्वाभिमानी महाराणा को अधीनता कतई स्वीकार न थी। अकबर ने तो यहाँ तक कह दिया था कि अगर प्रताप उनकी सियासत को स्वीकार करते हैं तो उन्हें आधे हिंदुस्तान की सत्ता सौंप दी जाएगी। लेकिन कोई भी प्रलोभन महाराणा के मजबूत इरादों को डिगा न सका। इसके बाद हुआ इतिहास प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध, जिसमें महाराणा प्रताप के पास 15,000 सैनिक थे और अकबर के पास थे 85,000 सैनिक। अकबर की विशाल सेना और संसाधनों के बावजूद महाराणा प्रताप ने हार नहीं मानी और वे मातृभूमि के सम्मान की रक्षा के लिए संघर्ष करते रहे। हल्दी घाटी का युद्ध इतना भयंकर था कि युद्ध के 300 वर्ष बाद भी वहां तलवारें पाई गई। आखिरी बार तलवारों का जखीरा 1985 को हल्दी घाटी में मिला था। इस युद्ध में महाराणा प्रताप का प्रिय घोड़ा चेतक भी वीर गति को प्राप्त हुआ। चेतक बहुत ही समझदार और बलिष्ठ घोड़ा था। कहा जाता है चेतक के मुख पर हाथी की नकली सूंड लगाई जाती थी ताकि वह हाथी के समान ही दिख सके। चेतक ने अपनी जान दांव पर लगाकर 26 फीट गहरे दरिया को कूदकर महाराणा प्रताप की रक्षा की थी। हल्दी घाटी का युद्ध बिना निर्णय के ही समाप्त हो गया क्योंकि मुगल सेनाओं को भारी क्षति हुई थी। वे इस काबिल नहीं थे कि महाराणा प्रताप के खिलाफ कोई भी अभियान जारी रख सके। महाराणा प्रताप की तरफ से भी हजारों सैनिक मारे गए। हल्दी घाटी युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप परिवार सहित जंगलों में चले गए। जंगलों और पहाड़ों में भूखे प्यासे भटक कर भी उन्होंने अपनी सेना को संगठित करना जारी रखा। उस समय प्रताप के लिए परिस्थितियां बहुत बदतर हो चुकी थी।
वे जंगल में उगने वाली घास के बीजों की रोटियां पकाकर खाते थे। उसी समय एक अफवाह फैली कि प्रताप परिस्थितियों से बेबस होकर अकबर की अधीनता स्वीकार करना चाहते हैं। यह सुनकर अकबर बहुत ज्यादा खुश हुआ। अकबर के दरबार में उस समय प्रसिद्ध कवि पृथ्वीराज राठौर जो बीकानेर से थे, वे महाराणा प्रताप की वीरता को अकबर के सामने ही वर्णन करते थे। अकबर ने उन्हें इस बारे में बताया तो पृथ्वीराज राठौर ने इसका विश्वास नहीं किया और उन्होंने महाराणा प्रताप को लिखा, हमने आज सुना है कि जंगल का राजा शेर अब सियारों के साथ रहेगा। सूर्य बादलों की ओट में छिप जाएगा, चातक धरती का बहता हुआ पानी पिएगा, हाथी कुत्ते का सा जीवन व्यतीत करेगा। आपकी सौगंध, हमने सुना है कि अब राजपूती विधवा हो जाएगी और तलवार अब म्यान में विश्राम करेगी। यह सुनकर मेरा हृदय कांप उठता है, तनी हुई मूछें नीची हो जाती है। आप ही बताएं कि यह बात कहाँ तक सही है। पृथ्वीराज राठौर का पत्र पढ़ते ही महाराणा प्रताप की आंखें क्रोध से लाल हो उठी। वे सिंह गर्जन के साथ कहते हैं कि बादलों में वह क्षमता कहाँ है जो सूर्य को रोक सके, सिंह के हाथ की मार सह सके, ऐसे किसी सियार ने जन्म नहीं लिया है। धरती का पानी पीने के लिए चातक की चोंच बनी नहीं है और कुत्तों की तरह जीवन जीने वाले हाथी की बात हमने सुनी नहीं है। वे कहते हैं कि भूखा प्यासा रहकर भी मैं मेवाड़ धरा को आजाद रखूंगा। मैं चाहे मर भी जाऊं पर अपनी मातृभूमि का गौरव बनाए रखूंगा और राजपूती धर्म का शीश कटने पर भी निर्वाह करूंगा। महाराणा प्रताप से मिले पत्र को जब पृथ्वीराज राठौर ने अकबर को सुनाया तो वह तिलमिला उठा। भामा शाह द्वारा मदद मिलने पर प्रताप धीरे धीरे मेवाड़ पर कब्जा करना शुरू कर देते हैं और अधिकांश मेवाड़ पुनः जीत पाने में सफल होते हैं। 15 जनवरी 1597 में शिकार करते समय वे अपने धनुष के टूट जाने से घायल हो जाते हैं और अपने प्राण त्याग देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि प्रताप की मृत्यु की खबर सुनकर अकबर की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वह जानता था कि महाराणा प्रताप जैसा वीर पूरे विश्व में कहीं नहीं है। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर लिखें। हम आपके लिए ऐसे ही रोचक वीडियोस लाते रहेंगे। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।